उसी समय पर उसकी पुकार कहाँ जाती है? धर्मराज यानी न्यायाधीश, जो यहाँ 21 ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश अलग से है, उसके दरबार में जाती है। वहाँ जाते ही जिस प्राणी की पुकार गई है उसकी वहाँ पर एक एक कंप्यूटर है न, समझ लो, और उस कंप्यूटर में अपने आप वो सीडी शुरू हो जाती है, वो कैसेट शुरू हो जाती है, वीडियो कैसेट। और धर्मराज देखता है कि इसने कोई धार्मिक अनुष्ठान किया हुआ है क्या, जिससे मैं इसकी मदद करा सकूं। तो वहाँ क्या देखता है कि जो द्रौपदी की खुली कैसेट चालू हुई, उसने क्या कर रखा कि एक अंधे महात्मा महापुरुष को कहते हैं, कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र को दिया हुआ दान भी सफल होता है। वो परमात्मा ही इस आपदा को टालने के लिए स्वयं ही परम संत बनकर अंधे रूप में वहाँ विराजमान थे। तो उसमें क्या देखा धर्मराज ने कि इसने तो ऐसे महापुरुष को दान कर रखा, नि इच्छा दान, बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ दान अधिक फलता है। एक तो हम करते हैं भगवान हमारा एक मकान बन जाए, एक पाठ बोल दूं, लाभ तो वो भी होगा, लेकिन वो उड़ा पैरेलल हो गया, बराबर हो गया। और एक नी इच्छा दान करे, पाठ करावे, अपना परम कर्तव्य जानकर, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया हुआ है कि जो दान नहीं करते वो चोर होते हैं। परमात्मा के दिए हुए धन से वो 10वां अंश नहीं देते, दान नहीं करते, तो वो परमात्मा के चोर होते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। वो तो अपना पेट भरने के लिए ही अन्न पकाते हैं। परमेश्वर जी भी कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो इस दृष्टिकोण से अब जो दिया हुआ दान है वो वहाँ पर विद्यमान है। तो धर्मराज ने देखा इस लड़की का तो ऐसा दान है कि इसके लिए तो इतना ढेर लगा दूं साड़ी का, इतना दान इतना दिया जा सकता है, पृथ्वी पर भी ना नौड़े, नहीं पृथ्वी के ऊपर भी पूरी पृथ्वी पर ढांप ले चाहे, इतना दान इसने कर रखा है। उस थोड़े से किए हुए का इतना पुण्य इसको मिला है। तो उसी समय क्या होता है कि वहाँ से वो धर्मराज फिर वहाँ से ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहाँ से फिर अपने आप एक वो दान का एक रिफ्लेक्शन आता है, एक रेंज आती है, पावर आती है, और जिसको वो गुरु रूप में मान बैठा है। जैसे श्री कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे, द्रौपदी जी के भी गुरु थे। श्री कृष्ण तो अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ महल के अंदर बैठा और शतरंज खेल रहा था। शतरंज होती है एक, पहले खेला करते, उसमें गुटके है दरा करें, 11 कच्चे 11 पौने पक्के 12 हैं, ऐसे वो पासे डाला करें ऐसे। तो उधर से वो रिफ्लेक्शन उस किए हुए पुण्य की वो पावर गॉड परमात्मा कबीर जी की रजा से वही करता सारे खेल करे करावे साइया मन में लहर उठा, उसकी लहर श्री कृष्ण में आकर टकराई और हाथ से पासे डाले नू, और पासे डाल कर न्यू क्या करें, कच्चे 12 या पक्के 18 या 11 जैसे भी न्यू बोलिया करें। वो बोलिया को नहीं, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा उस पावर आई ऊपर से, और श्री कृष्ण ने ऐसे पासे डाले और हाथ ऐसे कर दिया, अनंत अनंत। अब रुक्मिणी उसके हाथ में पकड़ के सी मजाक करने लगी, नो बोली हार गया ना, ये अनंत क्यों कहा, नो बोल कच्चे 11 है पक्के 12। तब उसने कहा कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमारी भक्ति सकल में सिखरी, और हमारी भक्ति पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। वहाँ श्री कृष्ण तो पासा डारी और वहाँ पहुँचे सुख समरूप मुरारी। श्री कृष्ण तो ला दिया काम खेल ले जाता हूँ, वहाँ कबीर परमेश्वर फिर वहाँ से एक बहाना कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिरदर जीव का वो आप बगल हो जा। वहाँ से परमात्मा सुख समरूप कबीर परमेश्वर द्रौपदी के पास पहुँच गया एक पल में, क्योंकि कुछ यहाँ फॉर्मलिटियाँ करनी ज़रूरी होती हैं।
जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में देखा है, पढ़ा भी है। ऊपर को डडवाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में स्पष्ट किया हुआ है कि इन संसार रूपी वृक्ष की जो टहनियाँ हैं ये देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कहते हैं यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ। जैसे आम के पौधे में जड़ की पूजा करने से पौधा पेड़ बन जाता है, फिर टहनियाँ रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के टहनियों का फल लगते हैं। कहते तुम शास्त्र अनुकूल साधना का जिक्र होता है सदग्रंथों में, तुम यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को उन्नत करो। ये बड़े हुए देवता यानी पौधे से पेड़ बना हुआ टहनियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपके पुण्य संचित होंगे, उनसे संग्रह होंगे, उनसे ये जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियाँ आपको बिना मांगे फल देंगी। इस दृष्टिकोण से समझ लो। तो ये फल, क्योंकि ये 3 कंट्रोलर हैं यहाँ के, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, तो इनके माध्यम से ही वो पूर्ण परमात्मा सब क्रियाएं करवाता है आप जी और हम जी के लिए। इन्हीं का रूप बना करके उनके उपासकों के पास जाते हैं। और दूसरा विधान प्रभु का है कि जो जिस गुरु को मानता है उसी गुरु का रूप बना करके वो परमात्मा उस अपनी प्यारी आत्मा को राहत देने के लिए पहुंच जाता है, ताकि इसकी आस्था बनी रहे और ये भक्ति करता रहे। तो उस समय परमात्मा आकर पीछे बैठ गए सूक्ष्म रूप में, और दुशासन चीर खींच रहा है, साड़ी खींच रहा है। दुशासन कहते हैं 1000 हाथियाँ की ताकत जितना आदमी था। जैसे आजकल ना इन बिजली की मोटरों को एलिफेंट पावर से, हॉर्स पावर से तोला जाता है। 1 हॉर्स पावर की मोटर छोटी सी है, वो ऐसे हॉर्स पावर से उसको मापा जाता है। तो उसे उस समय एलिफेंट पावर से नापा जाता था। 1000 हाथी एलिफेंट पावर का था वो। और द्रौपदी एक कमल का फूल, और तो वैसे अबला कही गई है। और वो दुशासन अपनी ताकत दिखा रहा है, उसको खींच रहा है, खींचते खींचते पसीना पसीना हो गया। वो थक के बैठ गया, ढेर लग गया नो साड़ी का। वो चीर खत्म नहीं हुआ। अब वो थक के हार के बैठ गया। जब नहीं बसाई तो द्रौपदी चली गई काट के उस पल्लू से ने, और कह दिया जा बेशक। और दुष्टों ने फिर भी अपने पाप कर्म छोड़े नहीं। अब कुछ दिन के बाद जब श्री कृष्ण जी आए, तब श्री कृष्ण जी से उसने कहा, हे प्रभु आपने मेरी बड़ी रक्षा की। और कृष्ण के आदमी को ना के करया, करने वाला तो कोई और है। फिर परमात्मा ने कहा कि हे द्रौपदी, भगत ऐसे अपने आप सोचा करते हैं, विचार लाया करते हैं, हे भगवान मेरा कौन सा पुण्य था जो आज भगवान ने इसी दया करी मेरे ऊपर, ऐसी मेरी जो ना आपदा टाल दी। तो श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, है परमात्मा मेरा ऐसा कौन सा पुण्य था, मैंने कौन सी इस जन्म में कोई ऐसा पुण्य मैंने देखा नहीं भगवान, मेरे कौन से जन्म का पुण्य मेरे आगे आ गया जो ऐसी आपदा टाल दिया आपने। तो उस समय परमेश्वर कबीर जी ने ये भक्ति बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण जी की बुद्धि ऑन कर दी, उसकी दिव्य दृष्टि चालू कर दी रिमोट तय। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि आप द्रौपदी जी, आप जब कुंवारी थी, अपने पिता के घर थी और स्नान करने के लिए गंगा पर गई थी, तेरे साथ बहुत सी सहेलियां थी, वहाँ एक अंधा महात्मा स्नान करे था और आपने अपनी साड़ी में तय उसको कपड़ा दिया था। उस एक बिलात के कपड़े का, एक गठ कपड़े का दान उस महापुरुष को दिया हुआ आज तुझे इतना फल दे गया। अब द्रौपदी कहती है भगवान हे परमात्मा, वो ऐसे महापुरुष थे जिसको एक लीर दिया था। एक लीर माने एक कातर सी, एक छोटा सा टुकड़ा कपड़े साड़ी का। एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जान लेती तो सब कुछ देती वार उस परम पिता को, वैसे महापुरुष को ना जाने कितना दान कितना कुछ कर देती, उसकी सेवा करती, मैंने नौबेरा होता ये से महापुरुष है। अपने आत्माओं, जब द्रौपदी जी साड़ी
में से टुकड़ा दे रही थी। अब यहाँ ध्यान रखना है, विचार रखना आप जी ने, क्योंकि इन कथाओं से हमने अपने मार्ग को सुचारू रखना है। हम कदे कहीं फाउल ना हो जावे, कोई गलती ना कर जावे। अब जैसे हमारा स्वभाव है बेईमाना करण का, लोभ लालच करण का, तो परमात्मा कहते हैं वैराग नाम है त्याग का 5-25 माह। जैसे द्रौपदी ने लालच कराया, लोभ किया। क्या लोभ किया? क्योंकि राजा की लड़की के साथ सैकड़ों तो नौकरानी होती हैं, और वो अपनी साड़ी ना फाड़ कर देकर नौकरानी को भी कह सकती थी कि नौकरानी तू ये साड़ी की साड़ी डाल दे, इस महात्मा को दे दे, एक लीर पाड़ कर डाल दे, मैं तुझे नई साड़ी दूंगी। इसको पता था, नौकरानी को पता होता है कि एक की बजाय 2 साड़ी देवेगी मुझे जाते ही राजा की लड़की। लेकिन द्रौपदी ने वो भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, मैं दान करूंगी तो मुझे मिलेगा, और ये करेगी तो इसको मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं लोभ लालच करे तो भाई ऐसा करे, किसी को दुख देने का नहीं करे। अब दास आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, अमृतवाणी से सुनाते हैं, जो सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। द्रौपदी नान चली है गंगा, सैंस सहेली का सतसंगा। ग्रीब नगन अंधरे को दिए, द्रौपदी चीर उतार। कोट सैंसर हो गए दुशासन की बार। द्रौपदी गंग किया स्नाना, धूप दीप देखी ना जाना। अंधरे की कोपीन बहाई, ढूंढत बेर लगी रे भाई। ओगट घाट द्रौपदी मेला, देखा अंधरे का सब खेला। चीर फार कोपीन बनाई, द्रौपदी अंधरे आगे लाई। एक तो बही गंग की धारा, दूजी और करी जहाँ त्यारा। 5-7 कोपीन बहाई, द्रौपदी मुख से बोलत नाई। लकड़ी का जब दिया लपेटा, अंधरे से ती हो गया भेटा। चीर फार को पीताम्बर डारा, द्रौपदी चली नगर मंजारा। दुशासन योद्धा में मनता, 10 सहस्राब्दी बलवंता। 10,000 हाथियों का, ओहो 10,000 हाथियों की ताकत वाला था वो दुशासन। दुर्योधन राजा जहाँ बोले, द्रौपदी नगन करो पट ओले। द्रौपदी तू ही कर टेरी, राखो लाज मुरारी मेरी। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। तू तो है बांदी का जाया, तू तो है दासी का जाया। भीष्म द्रोण जहाँ कर्ण मुस्काया। दुशासन भर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान धरा पद्माही। द्रौपदी तेरी ध्यान धर, प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बनानी। मेरी लज्जा रखो परवानी, गजगरा के तारण हारे। बिल्ली के सत अगन उबारे, प्रहलाद भगत किए परवाना। नरसिंह रूप धरे विधि नाना, पापी अदम को तारण हारे। मैं बांधी हूँ 5 बरतारे। द्रौपदी टेर सुनी परवाना, द्रौपदी है कैलाश समाना। जैसे अडिग अडोलम खंबा, ध्यान धरा है पिंड होरंबा। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोह को समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिखरी। जय मेरी भक्त पे छोड़ी होई, तो हमरा नाम न ले वह कोई। अपने आत्माओं, अब वहाँ श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था, श्री कृष्ण को परमात्मा अपनी पावर देकर अपनी यथार्थ बुलवा रहा था। जैसे गीता जी में काल से बुलवा दिया परमात्मा कबीर परमेश्वर ने। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अहम काल अस्मि, मैं काल हूँ। ये खुद नहीं बोल रहा था, परमात्मा बुलाओ थे। कान दे मेरे बच्चे, न्यू पहचानेंगे फिर इसको। और फिर न्यू कहे उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा, सतलोक चला जाएगा, मेरा तो जन्म मृत्यु। तो ये वो काल नहीं बोल रहा था, परमात्मा बुलाओ थे। फिर देखेंगे तुम्हें आने वाले समय में। तो ऐसे ही द्रौपदी श्री कृष्ण से परमात्मा बुला रही थी। क्या कह रहे थे?
अमरी भक्त पे छोड़ी होई, हमरा नाम ना लेवे कोई। हमारी भक्ति सकल में सिखरी, कहते हमारी भक्ति सकल में सिखरी। हमारी जो भक्ति है, परमात्मा बुलवा रहे थे कि मेरी जो भक्ति है सबसे टॉप मोस्ट है। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिखरी। सिखरी माने सबसे टॉप मोस्ट है। और हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तो हमरा नाम न लेवे कोई। अब वह परमात्मा याद दिला रहे हैं हमें, हमारे लिए बुलवा रहे हैं कि जब मेरा भक्त की हार होगी तो मेरा नाम लेने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहेगा। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिकरी। हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तो हमरा नाम न लेगा कोई। तन देही से पासा डारी, पहुँचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो वहाँ खेलता रहा रुक्मण के साथ श्री कृष्ण। और परमात्मा मुरारी माने दुष्टों का नाश करने वाला, पाप का नाश करने वाला, व्याधियों को हरने वाला। वो मुरारी, वो परमात्मा वहाँ से चला। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता के चीर बढ़ाए, संख असंकों पार न पाए। तो इस प्रकार परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को रक्षा करता है। ये द्रौपदी की जो आत्मा है, हम इसको, द्रौपदी जो है ये कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रही थी। अब जैसे पुण्यात्मा इस ज्ञान को गणा ध्यान से सुना करो, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में कोई ना कोई नए पॉइंट आपको सुनने को मिलेंगे। क्योंकि प्रत्येक सत्संग एक लेक्चर होता है, समझ लीजिए कि इस, और दास इस दृष्टिकोण से उच्चारण करता है, सत्संग करता है कि इसमें प्रथम क्लास के बच्चे भी होते हैं, द्वितीय के भी होते हैं, और लास्ट वाले यानी अंतिम कक्षा वाले भी यहीं पर होते हैं। तो प्रत्येक में थोड़ा बहुत समावेश हर तरह का करना पड़ता है, जिससे पहली से लेकर और पीएचडी तक के बच्चे इस कॉमन लेक्चर से ही, प्रवचन से ही उनको समझ सकेंगे, समझा जाता है। इसमें प्रत्येक पॉइंट को हमने समझना है कि परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी भक्ति बनाए रखने के लिए किसी ना किसी माध्यम से वो लाभ देता है। अपने आत्मा जैसे वहाँ कहते हैं श्री कृष्ण को याद किया था द्रौपदी ने, और टटीरी ने किसको याद किया था? एक जब महाभारत का युद्ध शुरू हो गया, होने वाला था, और 2-3 दिन पहले उसने, टटीरी एक पक्षी होता है, उसने, मादा टटीरी ने वहाँ पर अंडे उत्पन्न कर दिए 5, और उधर से देखा कि सेना आने लगी, दोनों तरफ की 18 करोड़ इकट्ठे हुए थे। अब टटीरी ने द्रौपदी की तरफ पुकार करी थी। अब टटीरी ने भी ना मेरा कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, या ब्रह्मा कौन है, राम कौन है। उसने तो परमात्मा, हे भगवान मेरी रक्षा करना। तो पिछले जन्म की पुण्यात्मा थी, उनका भी, उसका भी कोई ऐसा पुण्य था। पूर्ण परमात्मा ने आ करके उसके लिए व्यवस्था कर दी। उसके अंडों के ऊपर एक बहुत बड़ा हाथी का घंटाड़ा डाल दिया। घंटा होता है, टाली गले में बंदी होती है घंटी, तो बहुत बड़ा घंटा डाल दिया, घंटाला। कहाँ से? इंद्र के हाथी का, स्वर्गलोक में, स्वर्ग से इंद्र के हाथी का घंटाला वहाँ से नीचे पटक दिया। 88,000 मन का बताया जाता है, 88,000 मन का, और उसके ऊपर गिर दिया। और अग्नि बाण छूटे, करोड़ों आदमी मर गए, हाहाकार मच गया, और अंडों पर कोई आँच नहीं आई, अंडों पर। तो ऐसे हमने समझना कि ये सब क्रिया कबीर परमेश्वर कर रहे थे। कहते हैं ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। हम जो कथाएं भी सुना करते थे, पहले जो हम कथाएं सुना करते थे, महाभारत की कथाएं सुना करते थे, उनका भी निष्कर्ष अपने पास नहीं था। तो हम जो ये कथाएं सुना करते थे महाभारत आदि की, इनका भी कोई निष्कर्ष हमारे पास नहीं था। अब जैसे
हम कथा सुना करते थे कि पांडवों को कौरवों ने जुए में हरा दिया, तो उसमें शर्त रखी थी कि 12 वर्ष का वनवास होगा, जंगल में रहना, और 13वां वर्ष अज्ञात होगा। तो ऐसे जब वो वन में गए हुए थे, पुण्यात्माओं ये ध्यान रखना कि परमात्मा ये दास आपको कौन सी गुट्टी आज पिलाने जा रहा है, कौन सी औषधि दे रहा है, कि जो हम कथाएं सुना करते थे, हम परमात्मा कहते, कबीर गरीबदास जी कहते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। उसने न्यों कर दिया, उसने न्यों कर दिया, कहते जो करने वाला उसका जिक्र भी कोई ना, जो सब कुछ कर रहा है, जो हमारे सदगर्भ प्रमाण देते हैं। एक बार ये दुर्वासा ऋषि बहुत सिद्धि वाला था। आप जी को बताया कि तप के सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। अब तप करके, हठ योग करके, सिद्धियां प्राप्त करके चुणक जैसे ऋषि, दुर्वासा जैसे ऋषि आंडी पाक रहे थे, क्योंकि ये किसी को वचन से उनको बहुत हानि कर देते थे। इनसे दुनिया डरा करती थी। ये तो विषैले सर्प थे और अमीन ऋषि समझा करते थे। परमात्मा ने अपने अमृतवाणी में बताया है, अपने तत्व ज्ञान में, 72 सोणी अक्षय करी, वो चुणक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। ओए मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना को एक वचन तय और चुणक ऋषि ने नाश कर दिया। 72 अक्षौणी खा गया वो चुणक ऋषि सर एक। ओए होए, और दे धारे ये मौत फिरे। तुम तो ऋषि को, ये तो मौत से दे चलती फिरती, दे धारे मौत फिरे। ये सभी काल के भेख, काल माने ब्रह्म तक की साधना करने वाले ये पुजारी, ये ग्रुप। तो यहाँ ये दुर्वासा एक बहुत बड़ा सिद्ध था, जिसने एक वचन से 56 करोड़ यादों का कृष्ण जी समेत नाश कर दिया था। कैसे किया था कि एक दुर्वासा वहाँ पहुँच गए, द्वारका की बनी में, बनी होता छोटा जंगल, लिटिल फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट, बनी बोले, उसमें जाकर बैठ गया। और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने और उसके साथी आम उम्र के बच्चों ने मजाक कर दिया, एक गर्भवती लड़की का सांग कर लिया, प्रद्युम्न का लड़की बना दिया, उसका नकली पति बना लिया, और पेट का एक लोहे का कड़ा बांध दिया, गर्भवती सांग कर दिया। और दुर्वासा से कहा, भगवान बताइए इसका छोरा होगा कि छोरी, क्या होगा? दुर्वासा बोला, थारा यादव कुल का नाश होगा। उन्होंने उसको श्राप दे दिया। तो ऐसा ही हुआ, 56 करोड़ यादों का नाश कर दिया परमात्मा। उसको लताड़ते हैं इस दुर्वासा जैसे नालायक को, कि दुर्वासा को पे तहाँ समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे हुआ मची रुद्र की कीच। एक बालका ने मजाक कर दिया और उसको श्राप दे दिया। कहते नीच ने इतनी भी ना सोची, तू क्या बोलने जा रहा है। ऐसे थे ये। दुर्वासा ने क्रोधित होकर के कह दिया कि तुम्हारा नाश होगा यादव कुल का। तो यहाँ परमात्मा लताड़ रहे हैं कि दुर्वासा को पे तहाँ समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे हुआ मची रुद्र की कीच। कीचड़ में आज क्या खून का 56 करोड़ आदमी की लाश हो जाए, खून बह चले वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? गायरा मच गई वहाँ पर, कीचड़ मच गया। ऐसे जुल्म किए इन लोगों ने, इनको महर्षि कहा करते थे। तो दुर्वासा को एक सिद्ध पुरुष मान कर, जैसे आजकल भी एक बीमारी है, हर जगह ये हो रही है कि जंतर मंतर करने वालों को, ये तांत्रिकों को क्या करते हैं, एक हथियार बनाते हैं। एक अपने जैसे किसी शत्रु को मरवाना है या उस पर कोई हानि करवानी है, उसके लाभ मतलब नुकसान करवाना है, तो ये उन जंतर मंतर करने वालों के पास जाते हैं, वहाँ लुटते हैं एक दूसरे पर, ये करवाते हैं जंतर मंतर।
तो यही इसी दृष्टिकोण से पुण्यात्मा जिसने परमेश्वर कबीर जी का नाम ले लिया इस दास के माध्यम से, उसके ऊपर ये जंतर मंतर नहीं हो सकते। हमारा एक भक्त वो आज आए भी हुए हैं भक्त, और उनका हमने प्रमाण भी दे रखा है इसमें ज्ञान गंगा के अंदर। तो वो भूत प्रेतों से बहुत दुखी थे, उनका भाई उनको दुखी करवा रहा था। जब इन्होंने हमसे नाम दास से नाम लिया, कबीर परमेश्वर की शरण मिली, उसके बाद उसके भाई ने फिर करवाने की चेष्टा की। वो करने वाले ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इनके घर पे ही नहीं हो सकता, ये तो प्रबल संत की परमेश्वर की शरण में चले गए। और उस करने वाले ने, जंतर मंतर करने वाले ने फोन पर बताया, बेटी तुमने किसका नाम ले रखा है? कि हमने पूर्ण परमात्मा का नाम ले रखा है। ने बोला मैंने 8 घंटे हो गया, पहली बार मैंने हार मानी है, आज तक किसी से हार नहीं मानी थी। बेटी मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा जेठ तेरे ऊपर ऐसे करवाने आया था और मुझे इतने रुपये दे गया, और मैंने सारा करके देख लिया, तेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा थारे पे। और बेटी इस परमात्मा की शरण में लगे रहना, तो तुम्हारा वही कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही दुशासन ने, दुर्योधन ने ये दुर्वासा पाल रखा था, 12 वर्ष तक अपने बाग में रखा, पहले से रखे हुए था। अब उसकी सेवा कराया करता था, नौकर छोड़ रखे थे, कितने घूम फिर खा, फल फ्रूट काजू किशमिश सेब संतरे खूब खिलाए। एक दिन दुर्योधन ने कहा कि दुर्वासा जी आप पांडवों को श्राप दे दो, उनका वो मर जाए, उनका नाश हो जाए, ऐसा श्राप दे दो। अब दुर्वासा कहने लगा, भी देखो मैं बगैर किसी बहाने के श्राप नहीं दे सकता। तो दुर्योधन ने कहा कि बहाना तन्ने बनाना पड़ेगा, मैंने 12 साल तक सेवा करी है, तो इतना भी नहीं कर सकता मेरे लिए? ये 30 से होया करें, ये नकली से ये राजा लोग थोड़ा सा कमी कर देंगे, फिर जब उसका प्रतिफल चाहेंगे। तो दुर्योधन कहने लगा कि मैंने तेरे साथ जो ना, तेरे को इतने दिन हो गए, अच्छे काजू किस्म सेब खुआए हैं, तो मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकता? अब दुर्वासा ने सोची, भाई यो तो अभिमानी आदमी है, मानने को नहीं। कहने लगा मैं करता हूँ कोई जतन, को तरीका ढूंढता हूँ। तो दुर्वासा ने क्या करा के स्कीम बनाई। दुर्योधन बोला तुम ऐसे करो, रात के समय जब द्रौपदी पांडव सब खाना खा लें, खाना खाने के बाद आप पहुँच जाओ अपने सारे ऋषियों को लेकर, और पांडव वन में हैं, उनके पास इतना आहार होगा नहीं, और तुम भूखे रहोगे तो उनको श्राप दे देना कि तुम अतिथियों को भूखा रखा है, उनका नाश कर दिए। दुर्वासा बोला सही तरीका बताया तने। अब चल पड़ा दुर्वासा जी, और 88,000 ऋषि ले लिए साथ में अपना पूरी मंडली, और वहाँ पहुँच गए गंगा के किनारे, और उसके साथ में उनकी झोपड़ी डाल के वो रहा करते थे पांचों पांडव द्रौपदी। अब जब दुर्वासा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि एक संदेशा भेज दिया कि भोजन तैयार करो, हम 88,000 आए हैं, तुम्हारे अतिथि आए हैं। अब सब चिंता होगी। द्रौपदी से पूछा कि भोजन का क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है? द्रौपदी बोली भोजन का नहीं, एक किण का भी को नहीं। तो द्रौपदी के पास एक ऐसी साधना से उसने सूर्य से साधना करके, सूर्य देव की, इस सूरज की नहीं, सूर्य एक देवता है जो कश्यप ऋषि का पुत्र है, उस सूर्य की साधना की थी। और सूर्य ने एक ऐसा पात्र दे दिया था कि बेटी जब तक तू भोजन नहीं करेगी ना, एक बार भोजन बना के इसमें से 2 किलो डाल दिए, और इस पात्र में से जब तक तय भोजन नहीं खा लेगी, चाहे तीनों लोकों के प्राणियों को खाना खिला दिए, खत्म नहीं होगा। दुर्वासा को भी पता था। दुर्वासा ऐसे समय पर गया जब द्रौपदी और सब खाना खा चुके थे, तो सब पांडवों ने बड़ी समस्या हुई, और पता लग गया कि दुर्वासा श्राप देने के उद्देश्य से उसका दुर्योधन का भेजा हुआ आया है। सभी ने कहा द्रौपदी अब तू ही कर सकती है तो कुछ, भगवान को याद कर, परमात्मा तेरी ही सुनता है,
तेरी साड़ी भी बधा दी थी। उस दृष्टिकोण से वह द्रौपदी का पीछा पड़ गए। अपने आत्माओं, ये जो पुण्य होते हैं, पर कहते हैं सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब उधर दुर्वासा ने के कंडीशन रखी, अब आपको सुनाता हूं। देख किसे दुष्ट थे ये ऋषि, ए भगवान। क्या बोला दुर्वासा ने? कहा खान पान कुछ करो विचारा, 56 भोग पाक हो त्यारा। कैसी कंडीशन रखी कि आज तय आम बो, आज अंगूर बीजो और उनके आज फल लगे। आज गेहूं बो, आज ही उसके गेहूं के दाने हो, उन दानों का आटा बना के और हमें खिलाओ। ये जुल्म थे इन लोगों के, ऐसे थे। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा। आज के बोए हुए आम और अंगूर और स्वर्गलोक से कामधेनु का दूध, उसकी खीर बनाओ। आज धान बो, धान बो और उनके चावल निकाल के और हमें खिलाओ। देख बकवा दिन की, हे भगवान। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा। यो भोजन आज के बोए धान मंगाओ, मानसरोवर का जल लाओ। मानसरोवर का तो जल हो, गंगा का भी नहीं, ऊपर तय। और आज के बोए धान मंगाओ, आज धान बोए, आज उनके फलावे और आज ही काट वो खीर बनाओ चावल निकाल के। आज के बोए धान मंगाओ, मानसरोवर का जल लाओ। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा। यो भोजन संजम विधि की जय, तब दुर्वासा देवारी जय। अनहोनी होनी सब होई, पार ब्रह्म है पूर्ण सोई। द्रौपदी कल्प करी मन माही, या गति अचरज पूर्ण साई। अब द्रौपदी क्या है, वो श्री कृष्ण को ही अपना भगवान गुरु मानती थी और गुरु जी से ही प्रार्थना की जाती है। अब वो परमात्मा स्वयं ही सारे खेल करता है, सभी लीलाएं अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए करता है। और वो भगवान पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण रूप बना के वहाँ पहुँच गए। और द्रौपदी ने और सब पांडवों ने देखा कि भगवान आ गए श्री कृष्ण रूप में। तो उसी समय परमेश्वर ने आकर कहा, कबीर परमेश्वर ने श्री कृष्ण रूप में, कि अभी पहले मुझे कुछ आहार कराओ, जब मैं आहार करके ही तुम्हें लाभ दूंगा, क्योंकि तुम्हारा कोई पिछला पुण्य अब शेष नहीं है। द्रौपदी ने कहा कि भगवान कोई भी अन्न शेष नहीं रहा, मैं भोजन कर चुकी हूँ भगवान, मैं भोजन ना करती तो आपको कष्ट नहीं देती। फिर भी कहा परमात्मा ने कि भी देख ले द्रौपदी, कोई भोजन का एक जरा सा किरका भी हो ना, वो भी देख ले। तो द्रौपदी ने जब देखा, उस पात्र में एक साग का पत्ता लगा हुआ था, जैसे बथुए का पत्ता, घास फूस का साग बना रखा था। उस साग का पत्ता लगा हुआ था। परमेश्वर ने कहा कि इसमें पानी डाल दे और इसने अला के एक कटोरी में डाल दे। वो साग का पत्ता खा के ऊपर तो कटोरी का पानी पी के और आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे सारे ऋषि छक गए। और जब भीम जब बुला ला उनको, दुर्वासा से कह दे कि आ जाओ रोटी खा लो, भोजन पाओ, भोजन तैयार है। अब उधर से परमेश्वर जी ने भोग लगाया। उधर भोग लगाते ही भगवान के तो 88,000 ऋषि ऐसे छक गए जैसे खीर, खांड, पकवान, कचौड़ी, पकौड़ी और नुकती यहाँ तक भर गए। इतने ज़बरदस्त छक गए। जब भीम उनको बुलाने के लिए गया तो उनको हजम करने के लिए नो लौटने लग रहे सारे, पड़े पड़े नो मसले, एक्सरसाइज करें क्योंकि हजम हो जाए।
जब भीम ने कहा कि चलो दुर्वासा जी भोजन तैयार हो गया, ने बोला भाई हम तो अच्छा के लिए, और भीम ने बता तुम्हारे घर पे कौन आए हैं, ऐसी किसने दया कर दी, अब भगवान कैसे राजी हो गए तुम पर। तो भीम ने कहा हमारे घर पर भगवान आए हैं, श्री कृष्ण आए हुए हैं। अब दुर्वासा ने क्योंकि भोजन खा लिया और छक लिए कति, एक टूक भी कहे ना, एक चम्मच खा ले खीर की उल्टी पड़ जाए, इतने तगड़े छक गए सारे के सारे। जब दुर्वासा ने कहा भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, जय हो बंदी छोड़गी। अब उल्ट देन आया था शराब पर, ले दे दिया आशीर्वाद, और उनको शराब पांडवों पर लग गया उल्टा। अब परमात्मा के हाथ में रिमोट है, कर ले के करेंगे ये। अब आया था शराब पांडवों को देन और लग गया कौरवों पे, भगवान करे थारे शत्रु मरियो, कर दिया काम उल्टी। कहते हैं दुर्वासा के वचन की लगी अपुटी लात, दुर्वासा दुर्योधन का डालेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन सुनाते हैं भगवान की वाणी का। मेरी विपत निवारो स्वामी, द्रौपदी अर्ज करे गणनामी, विष्णु रूप धर पूर्ण ब्रह्म आए। विष्णु का रूप बना के खुद पूर्ण ब्रह्म आए, विष्णु रूप धर पूर्ण ब्रह्म आए, रत्नों जड़े विमान सवाए। विमान में बैठ कर आए परमात्मा वहां से। शंख चक्र गदा पद्म विराजय, छत्र सिंहासन मणि बहुसाजय। कमल नैन परमेश्वर आए, द्रौपदी रैसी अंग नमाए। पांचों पांडवों कुंती माई, अविनाशी के चरणों चितलाई। अब बोलत है सारंग पाणी, कैसे याद कह कियो गौरानी। 14 भवन के तुम के दानी, विप्त निवारो पुरुष बिनानी। दुर्वासा कौरों सिखलाए, दुर्योधन के भेजे आए। दुर्वासा को कौरों ने सिखा के भेजा है और कौरवों के भेजे हुए यहाँ पर आया है। अब बोलत है कबीर कृष्ण रूप धारी, मैं क्या जानू विपत्ति तुम्हारी। मैं अतिथि तुम हो दाता, सबसे ऊंचा तुम रहा था। प्रथम पूजा भेंट चढ़ाओ, खान पान कुछ मोकू लाओ। साग पत्र जब द्रौपदी आना, अवल बलि पाया भगवाना। साग पत्र, साग का पत्र पाया जब घोल कर पी लिया परमात्मा ने। 88 जद अडकारे, 56 भोग किए ऋषि सारे। भीमसेन लाओ दरहाला, 56 भोग करूं तत्काला। भीमसेन पहुँचे परवाना, ऋषि दुर्वासा करो पियाना। भीमसेन ने जाकर कहा कि ऋषि दुर्वासा जी आओ प्रस्थान करो, चलो मेरे साथ भोजन खाओ। भोजन भोग किए हैं जहाँ त्यारा, दुर्वासा जी मोजो नारा। दुर्वासा ऋषि बहे दयाला, भीमसेन तुमरे मोटे ताला। भीमसेन तुमरे कोई आया, जिन ये 56 भोग बनाया। तुमरे आए आप बिनानी, कहते तुम्हारे तो पूर्ण परमात्मा रहे हैं, उसकी दृष्टि खोल दी भगवान ने। और तुमरे शत्रु जा छो मानी। दुर्वासा ऋषि दीन सरापा, कौरों लागे तीनों तापा। गरीब दुर्योधन के वंश को लग्या पात प्रभात, दुर्वासा के वचन की लगी अपूठी लात। अपनात्माओं परमात्मा ने प्रत्येक पॉइंट पर हमें ये समझाने की चेष्टा की है कि किस किस प्रकार सत्व अपनात्मा। यहाँ आपके मन में एक और शंका आवेगी कि दास बहुत बार ये कहता है कि कबीर परमेश्वर आपके भाग में ना होगा तो भी देगा, और कुछ तो ऐसे बहाने बनाकर उनको देता है जो शरण में वर्तमान में नहीं है। उनके लिए क्रियाएं भी करवाता है कि भविष्य में आने वाली कुछ आपदाएं ऐसे भी टलें, और वो भी नहीं है तो भी अपने कोटे से भगवान उनकी मदद करता है जो परमेश्वर की शरण में विधिवत आ चुके हैं। तो द्रौपदी उस समय शरण में नहीं थी, वो पहले किसी जन्म की साथ पुण्यात्मा थी, उनके साथ साथ भगवान फिर रहे थे। पांडव भी उन्हीं की शरण में कभी रहे थे। फिर ये क्या होता है कि जैसे अब वर्तमान में आप जी, अब ये पीक टाइम आ गया, ये बिल्कुल गोल्डन चांस है आपका, एक स्वर्ण युग है भक्ति का। इसमें लगभग हजारों वर्षों तक अब ये भक्ति चलेगी। जो पाप आत्मा है नहीं मानेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, मरते जाएंगे, चले जाएंगे, वो तो अपने 84 लाख योनियों में। आगे क्या होगा कि आप जी के घरों में
ऐसी संतान आवेंगी जिनके पुण्य कर्म बहुत ही अच्छे होंगे। और कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पार हुए नहीं और उनको ये ज्ञान याद रह गया, वो काल के जाल में आए नहीं, और फिर जब यहाँ से चलते हैं, जो पुकार करते हैं भगवान हमारी रक्षा करो, ये भगवान हम तो गलत जगह आ गए, हमसे गलती बन गई, तो उनको परमात्मा सटोक रूप में रख लेता है अपने। यहाँ एक मिनी सतलोक है, एक राजदूत भवन कहते हैं ऐसे, तो वहाँ रख लेता है बीज रूप में सबको। और अब उन पुण्यात्माओं को फिर इस युग कलयुग के इस पीक टाइम में, इस स्वर्ण युग में अब जन्म देगा। पहले आप जी को तैयार कर रहे हैं उनके आने योग्य, आपके खेत तैयार कर रहे हैं उस बीज को बोने के लिए। तो वो जो आएंगी वहाँ से सटोक जो परमात्मा का पहले का या कुछ यहाँ पर आए हुए हैं, जन्म लिए हुए हैं, तो ये सभी फिर आगे फैलेंगे पृथ्वी पर, और पूरी पृथ्वी पर एक सतयुग जैसा फिर पुनः माहौल होगा। आग लग रही है आजकल, माया माया सारे दिन देख ले, किसी ने किसी ऑफिस में जाकर देख ले, किसी दुकान पर देख ले, किसी कोर्ट कचहरी में देख ले, बस सारा दिन माया की दौड़ लग रही है। और भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, बहन भाई का प्यार रहा नहीं, पिता पुत्र का प्रेम नहीं रहा, माया के फिर कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है, कोई बकवाद करता है, सिनेमे देखते। आज मनुष्य का जीवन नहीं रहा मनुष्य वाला। इस ज्ञान से और परमात्मा के समाधान से जीव को इसे सुख देगा मालिक सोच भी नहीं सकते। जो पहले हम सुना करते, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, पुण्यात्मा समय को नहीं तो 2 घंटे सत्संग और करूं जब ये सारा लिंक लगे, लेकिन समय आने पर फिर बताएंगे। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अब जैसे क्या होता है कि जैसे ही बाप जी पार हो गए वह हो गए, और नहीं हुए ना वो फिर सटोक, या तो सटोक रूप में रख दिए जाएंगे या फिर काल के हाथ चढ़ जाएंगे। उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश बना होगा, उन्हीं में से मनु जैसे महाराज बना होगा। वो पहले वाले मनु तो 84 लाख योनियों में पहुँच गए हैं, और उन्हीं में से व्यास बना होगा, उन्हीं में से और पाराशर, ये पूरे पात्र तैयार कर रखे उसने। तो वो धक्के खाते आंडेंगे, अपने पुण्य का नाश कर लेंगे और फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। और उन्हीं में से कुछ पुण्यात्मा ऐसी हैं मालिक, फिर उनको दोबारा कलम चढ़ा होगा, जैसे द्रौपदी को ऐसे आकर के रक्षा की, फिर धीरे धीरे अब उनका मनुष्य जन्म होगा। अभी तक तो नरक में पड़े हुए ये 5 पांडव, ये द्रौपदी वगैरह, तो वो शरण छोड़ करके ऐसे चले गए। फिर भी कहते हैं बेटा बाप से विमुख होई, पूत पिता से विमुख होई, तो भी पिता जान मल धोई। अगर पुत्र पिता से विमुख हो जाता है, यानी पहले विशेषकर पुत्र ही जो है बकवाद करा करते, बेटियां नहीं, ऐसा जैसे आजकल हो जाता गड़बड़ी, तो पुत्र ही पिता से विमुख हो जाता, दारू घुट्टी पीने लग जाता, बदमाशा दौरा बैठने लग जाता, तो पिताजी फिर भी वो कभी भी आकर के माँ पिता के शरण में गिर जाता है, जो गलतियां कर रहा होता है, तो पिताजी उसके सारे दोष माफ़ कर देता है। तो ऐसे ये परमात्मा इतना कुछ गलती किए हुए हमको फिर भी आकर के संभाल लेता है, कलम चढ़ाता है। तो ऐसे द्रौपदी और अन्य टटेरी आदि जितनी पुण्यात्माएं थी, वो पूर्ण परमात्मा ही उनकी समय समय पर मदद करता है। तो अब हमारे इन नकली संतों ने, ऋषियों ने क्या कर रखा है कि ये सब कहने की बातें हैं, साड़ी नहीं बजा करती। साड़ी चीर कौन बढ़ा सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? इनका होता है कोई ना, इनके पास साधना है ही नहीं वो। और दास की एक लोहे की जाली जो इन खिड़कियों झांकियों पर लगाते हैं ना, खिड़कियों पर मच्छर प्रोटेक्शन की, मच्छर से बचाव के लिए, वह जाली बढ़ा दी लोह की मालिक ने, कबीर परमात्मा ने। अब लंबा समय है, इतना समय नहीं पूरी विस्तार बताने का। तो उस दिन के बाद इस दास के हृदय में ये जीवन बदल गया कि भगवान सब कुछ कर सकता है। तो अब भगवान की साधना वो रही नहीं जो जिससे परमात्मा करता। कहते सतगुर के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौजनी पावता तेरी चूक चाकरी माँ। वही भगवान जो लाखों वर्ष पहले से हम सुनते आ रहे हैं, वहाँ से करते थे, ध्रुव के साथ ऐसा किया, प्रहलाद की रक्षा की, मीराबाई की। आज भी वही भगवान है, ऐसे रक्षा किया करता है वो परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। तो हम अभी तक साधना ठीक ना करते थे। अब क्या बताते हैं
पृथ्वी की प्रदक्षिणा देवा, तो इस मन का लखै न बेवा। स्वर्गादि में बैठे जाई, 14 भवन पलक फिर आई। अन्य साधना करके सिद्धियां प्राप्त करके कहते हैं, जो पूरी पृथ्वी की एक तो तुम मंदिर की प्रदक्षिणा करते हो, कहते सारी पृथ्वी के पत्थरों के चारों तरफ घूमे आओ पहाड़ों के, और स्वर्ग में जाकर सिद्धि से जा बैठे, और 14 भवन एक पल में घूमे आवे सिद्धि से। सो तो मन के हाथ बिकाना, बहुर भये हैं शुक्र सवाना। ये दुर्वासा जैसे ही कहते हैं, वो भी इस काल के हाथों बिके हुए हैं, और फिर वो शुक्र गधे और कुत्ते की योनियों में जाते हैं। ऐसे ऋषि में ऋषि। कोट कोट तीर्थ जगदाना, नहीं नहीं रे हरि नाम समाना। अब कोट कोट तीर्थ यज्ञ और दान, शास्त्र कहते हैं केवल यज्ञ करने से, यानी दान आदि यज्ञ करने मात्र से, हवन आदि करने से जीव छुटकारा नहीं होता। उसके ये तो ग्लूकोज है, और परमात्मा का नाम जो है वो टैबलेट है, वो कैप्सूल है, वो इंजेक्शन रोग काटने के। वो क्या बताते हैं, कोट कोट तीर्थ जगदाना, नहीं नहीं रे हरि नाम समाना। तीर्थ जग चुग जुग करो, पावत ना जगदीश। काशी क्रोत लेत हैं, जा कटावे शीश। तीर्थ व्रत और जोग जुगादम, नाम बिना सब कूड़ संवादम। ओह, कहते हैं तीर्थ व्रत और जो तुम यज्ञ करते हो, योग करते हो, ये सब कूड़ संवादम, ये झूठा संवाद, वाद विवाद, झूठा ज्ञान है। और कर्म कांड से पावे राजम, जन्म पूर्व ले बिगड़े काजम। कर्म कांड तपस्या आदि करने से कहते हैं राज प्राप्त होता है, तुमने तो अपने कर्म फोड़ दिए। तप से राज, राज से तेजम, पाठ पटम्बर भोग से जम। तप से राज, राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम। कर्म कांड स्वर्गापुर वासा, फिर घोर कुंड में नरक निवासा। गज तुरंग पाल की अर्था, नाम बिना सब दानम व्यर्था। यदि सतनाम नहीं है, पूरे संत नहीं है, दान तुम करते हो वो भी व्यर्थ है। अब पुण्यात्माओं, अब ये ऐसा प्रसंग है कि इसको अगर विस्तार करना चाहें तो 2 दिन और लगे लगातार, लेकिन हम शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझाएंगे। आने वाले समय में इसका रह रहकर आपको ज्ञान देते रहेंगे। कहते हैं गज तुरंग पाल की अर्था, नाम बिना सब दानम व्यर्था। कहते हैं अगर सत भक्ति, सत मंत्र, सतनाम नहीं है तो आप केवल ये दान धर्म भंडारे करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, ये सब व्यर्थ है। तन मन धन संकल्प कर दे ही, सो साधु हैं बख्शने ही। संकल्प किया संख गुण होई, संख अखंड बीज है सोई। कहते दान पुण्य की करे न आशा, जो अर्पै सो पुरुष निवासा। इच्छा रूपी करें जो दाना, अपना बिरद ल जावे बाणा। कहते हैं इच्छा रूपी दान कराही, सो सुख सागर जाते नाही। बिन इच्छा दो देते हैं, सोए दान कहावे। फल बाचे नीतास का, फिर अमरापुर जावे। अब बात वहीं आ गई है कि हम केवल एक यज्ञ करते हैं, जैसे दान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ जिसको कहते हैं, उसे भंडारे करवा दिए, कोई स्ट्रक्चर बनवा दिया, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं जब तक प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप आपकी नहीं होगी, सभी मंत्र नहीं होंगे, तो केवल ये दान आपको एक ग्लूकोज का काम करेगा। और दान भी आपको अवश्य करना होगा, क्योंकि आप चौथे युग में आ गए। आपके पुण्य पूर्व के बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि अब परमात्मा आप अभी बहुत दुखी हैं, उनकी मदद नहीं हो पा रही। वो भी द्रौपदी की तरह चिल्लाते हैं, रोते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान नहीं सुन रहे।
इसलिए आप जी को रिचार्ज करना पड़ेगा, पूरे दान भी करने पड़ेंगे, 500 यज्ञ करनी पड़ेगी। तो इन 500 यज्ञों का, और साथ में एक कहते हैं संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। परमात्मा के दरबार में आप आते हो और यहाँ पर एक बालक की तरह आवे, चाहे कोई उच्च अधिकारी है, चाहे कोई गरीब है, चाहे पैसे वाला है, यहाँ एक बालक की तरह आवे। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको कहीं बैठा दे, कोई धमका दे, किसी तरह कोई द्वेष नहीं बनता, उनके राग नहीं बनता। तो इस दृष्टिकोण से आप यहाँ आते हो संत के दर्शन के लिए, तो आपका एक कदम भी यज्ञ के तुल्य होता है, वो भी एक यज्ञ होता है। तो आप जी को इसलिए यहाँ रह रह कर बुलाया जा रहा है, दान करवाया जा रहा है कि आप युगों युगों से बिल्कुल खाली हो लिए। और ये जहाँ जब हम सतलोक से आए थे, हमारे ये सब पुण्य हमारे साथ पूरी तरह संग्रहित थे, हम सैचुरेट थे। अब कति नाश करा दिया इसने, हमारे ही पुण्यों को स्वर्ग में राजा बना देता है, देवता बना देता है, अपना काम लेता है। जब खत्म हो जाते पुण्य तो गधे की योनि में ठोक देता है। तो हमने सतलोक जाने के लिए उतना ही सैचुरेट, अपना रिचार्ज करके भक्ति की शक्ति के बल से हम सतलोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न में अर्जुन ने पूछा है कि भगवान वो किम तत्परम, जो आपने 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में जानकारी दी है। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कहता है, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 5 के 5-7 में अपने विषय में कहता है, जो मेरी भक्ति करता है, मेरा ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। इसकी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है, और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। उसकी साधना करने से फिर भक्ति के बल से, यानी जो साधना दी जाती है उस परम संत के द्वारा 3 नाम की, उस भक्ति की कमाई की शक्ति से वो भ्रकुटी के अंदर पहुँच कर फिर अपने यथार्थ स्थान सतलोक में जा सकता है। तो आप जी को ये अपने आप को भक्ति से उसी तरह सैचुरेट करना पड़ेगा जो पहले हम सतलोक से आए थे। इतनी भक्ति संग्रह करनी पड़ेगी, इतनी ताकत बनानी पड़ेगी ताकि हम यहाँ से फुल स्पीड से वापस जा सकें। तो इसलिए आप जी से बार बार कहा जाता है कि अपने पेंचर मत करा करो, किसी को आशीर्वाद दे देते हो, किसी को सरपा दे देते हो। ये बुढ़िया देखी पुत्र वधू पैर दबाओगी और वह कहेगी बेटी तो पुत्र वधू हो, पुत्रवती हो, पुता फड़ियो दूध दान आइयो, और चोर नहीं दो रहा कोई ना, और बांटती फिर वो सारे न्यों बिगाड़ दिया हमने अपनी सारी करनी। तो हमने अपने बच्चों को भी इस भक्ति का ला दे, बेटा तू भी पंप ले, टायर से टायर में हवा भरने के लाभ होगा, बता वो खाली हो जाए तो उसमें थोड़ी बहुत होगी तय दोनों कंडम। तो सब कोई राम नाम का पंप देगा, अपनी फुल टायर कर लो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव।